तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वी आर बैक फ्रॉम द कैपमेनिया टूर और आपको देंगे एकदम अनफिल्टर्ड रिव्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। लेट्स गो। मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स एज अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिमेश फैन कैपमेनिया टूर के बारे में। तो वो 5 ईस्टर एग्स क्या हैं, चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉन्सर्ट था ऑसम। भाई देखो, no denying the aura of Himesh is unmatched. This guy is basically just aura farming at this point. बस जैसे ही हिमेश entered the stage, बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा था, डांसर्स थे, मल्टीपल अदर पीपल, इवन और बहुत लोगों ने परफॉर्म किया है। there was a new singer that was performing with Himesh. Her name was Pragati. Even Himesh's wife Sonia, वो भी आई स्टेज पे। बट वहां पे ऐसा हो गया था कि कोई यार स्टेज पे है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ देयर इज HR एंड देयर इज नो वन एल्स। पॉइंट नंबर 2, तो मैं अपने भाई के साथ कॉन्सर्ट देखने गया था एंड एक बात तो है कि 2000 गाने हैं, पर सारे गाना तो मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है कि आपका फेवरेट गाना ना गाया जाए, कोई बात नहीं। बट यू नो, वन ऑफ माय ब्रदर्स फेवरेट सॉन्ग्स वाज आई लव यू सयोनी। इट वाज टीज्ड 2 टाइम्स, मतलब थोड़ी थोड़ी इसकी लाइनें गाई गई, बट वो सॉन्ग परफॉर्म नहीं हुआ। दैट वाज अ रियली बिग डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट इट वाज टीज्ड। And the most important lines of the song from I Love You Sayoni, Koishak, What's Up, was not sung by HR. So that was a very big disappointment. These 2 times, no Koishak, What's Up. So हम दोनों को काफी दुख हुआ। Point number 3, the concert was not lore accurate. Lore accurate का मतलब समझते हो? नहीं समझते तो पढ़ के आओ गूगल से। If you remember, the first live action movie that featured Himesh as an actor, as the lead actor, was Aapka Sarur the movie that was released in 2007. उस मूवी के बिगिनिंग में दिखाया गया है कि HR is a very big rock star. He comes via his private jet. Audience wait कर रही है. It could have been a full circle moment. It could have been a full circle moment. Audience यहाँ भी उसी तरीके से वेट कर रही थी. And if he entered and then start to sing, it would have been lore accurate. It would have, everything would have come to a full circle, but ऐसा नहीं हुआ। I was very very disappointed कि ये गाना परफॉर्म नहीं हुआ due to any reason। मतलब obviously 2000 में से कितने गाने परफॉर्म हो सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये गाना ये हो गया मिस। तो आई होप अगर किसी तरीके से आप इतना लाइक कर दे, इतना लाइक कर दे, इतना शेयर कर दे कि ये HR के पास पहुंच जाए, तो प्लीज HR, आई वोंट बी देयर इन चेन्नई, बट प्लीज सिंग द सॉन्ग Assalamu alaikum, because that's the most lore accurate thing which could happen in HR concert. इतना शेयर कर दो कि पहुंच जाए HR के पास ये वीडियो। पॉइंट नंबर 4, स्पॉइलर अलर्ट। पॉइंट नंबर 4 में तो HR gave chance to new singers. There were 2 new singers who were introduced before HR started performing. While HR was performing, he had a co-performer. Her name was Pragati Nagpal, and she's also a very very good singer. So definitely HR giving chances to new people, and he said that हम भी नए थे, हमें भी लोगों ने chances दिया, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, किस मुंह से करेंगे। So all that is very very heart touching moments in the concert. और आखिरी में आखिरी Easter egg, point number 5, spoiler alert, it's the entry of Mesh's life partner and wife Sonia Kapoor. She was also brilliant on the stage. She recited a poem. She performed for a little bit. HR got emotional. Once again, spoiler alert, मैंने पहले बोल दिया था। So that was also a very heart touching moment. And overall, it was a blast of a concert. So I would definitely say कि चेन्नई में ज़रूर आप लोग देखने जाइए concert, because that's gonna be awesome, bombastic। और इतना शेयर कर दो ना ये वीडियो कि भाई चेन्नई में लोअर एक्यूरेट परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। लॉन्ग स्टैंडिंग हिमेश फैंस को जरूर मिलनी चाहिए, उनके लिए जरूर ये गाना परफॉर्म होना चाहिए जो मैंने बताया था पॉइंट नंबर 3 में। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए चलते हैं, बाय।